राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक लड़की के पूर्व जन्म की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। पंडित राजेंद्र शास्त्री का परिवार कोलकाता के पास एक गांव में रहता था। पंडित राजेंद्र शास्त्री संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ महान ज्योतिष आचार्य भी थे। हालांकि वे ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान उन्हें अपने पिता पंडित राजवीर शास्त्री से मिला था, लेकिन राजेंद्र शास्त्री जी की ज्योतिष में व्यक्तिगत रुचि थी। इस कारण वे इस विद्या में जो निपुण होते चले गए। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि कुछ इस प्रकार हो गई कि वे ज्योतिष का गणनात्मक अध्ययन करके जो भविष्यवाणी एक बार कर देते वह पत्थर की लकीर हो जाती। मतलब उस भविष्यवाणी में संशय की गुंजाइश नहीं रहती थी। पंडित राजेंद्र शास्त्री जी अपनी माता जो तुलसा देवी और पिता पंडित राजवीर शास्त्री और पत्नी सुलोचना और 4 बेटियों सुजाता, अवनी, ललिता और गौरी के साथ वीरभूम में रहते थे। बहन कनकलता उनसे बड़ी थी। उनका कोलकाता में विवाह हो चुका था। पहले कोलकाता को कलकत्ता कहा जाता था और सुलोचना एक धर्मपरायण स्त्री थी। अपनी पैतृक परंपरा ज्योतिष शास्त्र अनुसंधान को चलाने के लिए प्राय वे एक बालक की कामना करने लगते तो उनकी माँ तुलसा देवी की आकांक्षा भी जोर मारने लगती थी। वह भी एक पोते के जन्म के लिए लालायित हो उठी और सुलोचना को इस तरह समझाने लगी, चाहे जितना सिखा पढ़ा लो, लेकिन इन 4 बेटियों का एक ना एक दिन विवाह हो जाएगा बहू, और वे इस घर से अपने ससुराल चली जाएंगी। तब तुम लोगों को एक बेटे की कमी अखरेगी। इस तरह इन 4 बहनों के एक भाई होना बहुत जरूरी है। रोज रोज ऐसी बातें सुनकर सुलोचना और पंडित जी के मन में भी एक पुत्र की लालसा जन्म लेने लगी थी। वह तरह तरह से हर ज्योतिषीय योग और नक्षत्र गणना पर विचार करने लगे थे, लेकिन उन्हें भी हर बार बिल्कुल सटीक समय और घड़ी की गणना करने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती। सुजाता उनकी सबसे बड़ी बेटी होने के नाते अपनी माँ सुलोचना के मन के अधिक निकट थी। अपनी दादी माँ के खुद और अपनी बहनों को लेकर जो सुलोचना को बड़बड़ाए जाने की व्यथा भी वह समझती थी। उम्र अभी उसकी अधिक नहीं थी, लेकिन वह विवाह के लिहाज से 15-16 वर्ष की आयु में परिपक्व समझी जाती थी और सुजाता का तो 16वां साल भी पूरा होने वाला था। पंडित राजेंद्र शास्त्री को उसके लिए उनके सगे संबंधियों ने कई रिश्ते भी बताए थे। वहां पर इसी प्रकार की बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बड़े शास्त्री जी यानी उनके पिता राजवीर शास्त्री जी जोर डाल रहे थे। पर माँ तुलसा देवी पोते का मुंह देखने के लिए अपनी बेचैनी छुपा नहीं पाती थी। इसलिए पंडित राजेंद्र शास्त्री और सुलोचना देवी का बाहर जाकर तीर्थ स्थान के दर्शन आदि करने का कार्यक्रम बना। सारी तैयारी करके सब बच्चों की देखभाल का जिम्मा बड़े शास्त्री और तुलसा देवी को सौंपकर दोनों पति पत्नी यात्रा से जल्दी वापस आने का आश्वासन देकर वे लोग अपने नियत कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए निकल गए। खैर, दुनिया भर के तीर्थ स्थान पर पूजा पाठ और घूमकर आने के बाद पता चला कि सुलोचना फिर से मां बनने वाली है। अब और अधिक पूजा पाठ और मान्यताएं जो मानी जाने लगी। सुजाता के विवाह की बातचीत भी एक जगह लगभग तय मानी जा रही थी। घर के लोग इस बार सब पुत्र की आशा लगाए बैठे थे कि इस बार तो सुलोचना के अवश्य पुत्र जन्म लेगा। लेकिन सुलोचना इस बार की गर्भावस्था में बहुत ही कमजोरी अनुभव कर रही थी। उनके पेट का आकार भी सामान्यता से काफी बड़ा था। इसके साथ ही सुलोचना के खान पान का भरपूर ध्यान रखने के बाद भी चेहरे मोहरे से वह बहुत ही कमजोर दिखाई देती थी। तुलसा देवी और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए यह बात चिंता का विषय थी। हमेशा रौब से अपना काम करने वाली तुलसा देवी अब की बार सुलोचना की बहुत देखभाल कर रही थी, क्योंकि उन्होंने ही पोते के जन्म का लालच अपने पति, बेटे और बहू के मन में बिठा दिया था। सुजाता का विवाह जिनके यहाँ तय हुआ था
उनके यहाँ से भी अक्सर आना जाना लगा रहता था। सुजाता पढ़ी लिखी, सुंदर, सुशील और समझदार लड़की थी। अपनी माँ की दशा देखकर सुजाता और अवनी अक्सर अकेले में एक दूसरे के गले लगकर रो लेती, लेकिन उसकी माँ दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। अगर अब की बार भी उनका भाई नहीं जन्मा, तब दादी तो माँ को ना जाने क्या क्या कहेगी। अब सुलोचना के प्राण अपनी बेटियों में बसते थे, तो बेटियां भी अपने माता पिता दादा दादी पर अपनी जान छिड़कती थीं। बेटियों के साथ किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं था, लेकिन बेटियां यह बात अच्छी तरह से समझ रही थीं। उनके घर में एक बेटे का उनसे ऊंचा स्थान है, भले ही अभी उसने जन्म नहीं लिया हो। चारों बेटियां रंग रूप और गुणों से सद्गुणों से संपन्न थीं। आचार व्यवहार में बहुत अच्छी थीं। उनके पढ़ाई लिखाई और खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाता था। हालांकि वे लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन करते थे, लेकिन रसोई घर की साफ सफाई और रख रखाव का इंतजाम तुलसा देवी ने अपने हाथों में लिया हुआ था। 12 महीने इस सवेरे वाले क्रम में कोई बदलाव नहीं आता था। सवेरे 3 बजे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर रसोई घर में तुलसा देवी घुस जाती थी और सबसे पहले भोजन बनने की शुरुआत भगवान जी के भोग प्रसाद से बनने से होती थी। रसोई घर के लिए अलग से विशेष साफ सुथरी सूती लाल रंग के चौड़े किनारे वाली साड़ियाँ रसोई घर से पहले बने भंडार घर में लकड़ी की अलमारी में तय करके रखी रहती थी, जिनको वह भोजन बनाने के बाद कपड़े धोने के लिए आने वाली श्यामा को धुलने के लिए डाल देती थी और स्वयं वहीं पर रखी दूसरी रंगीन रेशमी साड़ी पहनकर रसोई घर से बाहर आ जाती थी। मतलब भोजन बनाने के लिए दूसरे कपड़ों का प्रयोग होता था, जो अलग ही रखे जाते थे। लकड़ी वाले चूल्हे पर भोजन बनता था और घर के अंदर जूते चप्पल पहनकर चलने फिरने की अनुमति नहीं थी। श्यामा सब कपड़ों के साथ उस रसोई घर वाली साड़ी को भी धोकर सुखा जाती थी। शाम को सुलोचना सब कपड़ों को तय करके उनके यथास्थान पर रख देती थी। सवेरे विद्यालय जाने से पहले घर की साफ सफाई और पूजा पाठ की तैयारी चारों बेटियां मिलजुल कर करती थीं। सुजाता ने 10वीं कक्षा पास करके अब गांव की दूसरी लड़कियों को पढ़ाई लिखाई और सफाई से रहन सहन का तरीका सिखाने के साथ साथ काम भर की सिलाई बुनाई भी सिखा रही थी। अवनी 8वीं कक्षा में थी और वह अपने नाम के अनुरूप इन सब कामों के साथ साथ खेल कूद में भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। ललिता अभी 6ठी कक्षा में थी। उसको साज श्रृंगार और नाच गाने का बड़ा शौक था। गौरी अभी बहुत छोटी थी, वह दूसरी कक्षा में पढ़ रही थी। देव उत्थान एकादशी को सुजाता के विवाह के लिए बर पक्ष के यहाँ से रोके की रस्म की तिथि निर्धारित की गई थी। सुलोचना सबके साथ सवेरे से बर पक्ष के यहाँ लेकर जाने वाले कपड़े, फल फूल, मिठाई, भेंट आदि तैयार कर रही थी, क्योंकि आज सुजाता का रोका करने जाना था। क्योंकि एकादशी तिथि भी नजदीक आ रही थी, उस दिन शास्त्री जी के घर में विशेष पूजा पाठ होता था और सबसे खास बात उसी दिन सुजाता के विवाह की शुरुआती रस्म रोका होने वाला था। इसलिए सुजाता की होने वाली ससुराल में भेंट स्वरूप देने के लिए सुलोचना अपनी सास के साथ जो सुनार के यहाँ जाकर सोने चांदी का सामान लेकर आई थी। तब तक गांव के घरों में बिजली की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। सभी घरों में दियों और लालटेन से काम चलता था। रात के 9 बजे तक तो गांव में आधी रात का नजारा होता था। घोर घना अंधकार होता था। सुलोचना की बेचैनी बहुत बढ़ रही थी। उसे ज्यादा ही बेचैनी अनुभव हो रही थी, इसलिए वह घर में बने आंगन में टहलने लगी। उसको देखकर सुजाता भी अपने कमरे से उठकर आ गई और उसके साथ वह भी टहलने लगी। वह अपनी माँ का इधर उधर ध्यान भटकाकर उसकी तकलीफ कम करना चाह रही थी। सर के ऊपर काली शाह रात में अनगिनत तारे झिलमिल कर रहे थे। आंगन में लगे हुए अनार और आम के पेड़ पर कभी कभार एक आध जुगनू चमक उठता था। दोनों माँ बेटी आपस में धीरे धीरे बात करते हुए न जाने किस बात पर खिलखिला पड़ी। अंदर से सुजाता की दादी तुलसा देवी ने आवाज के साथ अपना गला साफ करते हुए अपनी बहू और पोती को डांट लगाई।
सुलोचना, आधी रात को अंधेरे में क्या देखकर हंस रही हो? जाओ, दोनों माँ बेटी जाकर सो जाओ। सुलोचना और सुजाता को कुछ सलीका सिखाओ बहू, तुम भी उसके साथ हंसने में लगी हो। इतनी जोर से रात में हंसते हैं क्या? बहुत रात हो गई है और बहुत हा हा ही हो चुकी है। चलो अब माँ बेटी अंदर जाओ। सुलोचना ने भी कहा जी माँ जी, और सुजाता ने भी कहा जी दादी बोलकर वे अपने कमरे में जाने लगी। अभी वे अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी ही थी कि गांव के रात के सन्नाटे को चीरती हुई घोड़ों के टापों की आवाज गूंज उठी। सुजाता को तो इस बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी, लेकिन सुलोचना का मन भय से कांप उठा। उसकी आंखों के सामने 20-22 वर्ष पहले का जो मंजर घूम गया। तब उसका भी विवाह नहीं हुआ था। वह अपने गांव में मायके वाले घर में दादा ताऊ चाचा के संयुक्त परिवार में रहती थी। तब गांव में और उसके घर में बहुत बड़ी डकैती पड़ी थी। गांव के हर एक घर के गहने जेवर चीज सामान रुपया पैसा सब डकैत ले गए थे। तब एक अत्यंत दुख भरी बात यह हुई थी कि डकैत गांव से वापस जाते समय उसके चाचा के 8 साल के बेटे मोहन को भी अपने साथ ले गए थे। वे ना वह कभी वापस घर लौट कर आया और ना ही उसकी कोई खोज खबर ही मिल पाई। बहुत सारी पुलिस रिपोर्ट, जांच पड़ताल, खोजबीन, पूछताछ करवाई गई, लेकिन सब बेकार गया। मोहन का कभी पता नहीं चल सका। अभी सुलोचना यह सब सोच ही रही थी कि घर में पूरी तरह से जाग हो गई। तुलसा देवी ने सुजाता के होने वाले ससुराल में देने वाली भेंट के सोने चांदी के सामान की गठड़ी को घर के आंगन में बने कुएं में डाल दिया। अभी अभी दीपावली का त्योहार आकर गया था। आंगन में जमीन खोदकर नीचे गहराई में बनाई गई तिजोरी से घर के सारे गहने जेवर बाहर निकाले गए थे। अभी उनको वापस रखा नहीं गया था, इसलिए जो घोड़ों की संख्या भी बहुत थी, क्योंकि पूरे गांव में उनके चलने और हिनहिनाने की आवाजें आ रही थी। घर के दूसरे गहने जेवर अभी तुलसा देवी और बड़े शास्त्री जी के कमरे की दीवार के भीतर बनी हुई तिजोरी में रखे थे। वह तिजोरी दीवार में बनी अलमारी के अंदर वाली दीवार पर बनी हुई थी। उस अलमारी की चाबी तुलसा देवी अपने सिरहाने की तकिया के नीचे से निकालकर पंडित राजवीर शास्त्री को दे देती है। उन्होंने अपने कुर्ते की जेब में उसे डाल ली। घोड़ों के आने की आहट से गौशाला में गाय और बछिया बछड़े रंभाने लगे। गौशाला घर के दूसरी ओर बने आंगन के पूर्वी छोर पर स्थित थी। वहीं दूसरी तरफ बनी कोठरी में उन गायों के लिए भूसा आदि रखने का स्थान था। वहां पर तुलसा देवी सब बच्चियों को लेकर जाने लगी और सुलोचना को भी अपने साथ चलने के लिए मुंह से बिना कोई आवाज निकाले इशारों में कहने लगी। लेकिन सुलोचना उधर जाकर छुपने के लिए मना करने लगी। पंडित राजेंद्र शास्त्री ने अपने कमरे की अलमारी में रखे अपने कपड़ों के पीछे से अपनी बंदूक निकालने लगे। उनके पीछे सुलोचना आकर खड़ी होकर घबराहट के मारे रोने लगी। तब अपनी माँ को छोटे शास्त्री जी ने आश्वासन दिया कि वे देखते हैं, और माँ तुलसा देवी लड़कियों के साथ भूसा रखने वाले स्थान पर जाकर अंदर से दरवाजे की सांकल लगाकर सुरक्षित बैठ जाएं। तुलसा देवी जल्दी से जल्दी वहां से चली गई। अब तक टापू की आवाज उनके घर के दरवाजे के बिल्कुल नजदीक आने लगी थी। घबराई हुई सुलोचना की जोर से रुलाई फूट पड़ी। अभी सुलोचना को ढंग से समझा भी नहीं पाए थे कि बाहर से दरवाजे जो सांकल थी जो दरवाजे की जोर से बज उठी। दरवाजा जोर जोर से पीटा जा रहा था। सुलोचना ने घबरा कर साड़ी के आंचल से अपना पूरा चेहरा अच्छी तरह से ढक लिया। दिल उसका इतनी जोर से धड़क रहा था मानो उछलकर बाहर ही आ जाएगा। वह कमरे की दीवार का सहारा लेने की कोशिश करने लगी और वहीं भरभरा कर गिरने को हुई दीवार के सहारे टिक कर बैठ गई। तब तक शास्त्री जी अपनी रौबदार आवाज में बोले, रुको भाई, आकर दरवाजा खोलता हूँ। कहने के साथ ही दरवाजे की सांकल खोल दी। उस भव्य भवन का दरवाजा भी बहुत ऊंचा, मोटी लकड़ी का नक्काशीदार और भव्य था। मुख्य दरवाजे को खोलने पर हल्की सी चरमराहट की आवाज आई थी। कई बार उस दरवाजे के कब्जों और सांकलों में तेल डालने की बात हो चुकी थी, लेकिन बार बार बात आई गई हो जाती थी। खैर, दरवाजे का एक पल्ला खोल दिया गया।
वे लोग डकैत ही थे। संख्या में वो 3 थे जो दरवाजे से अंदर आए थे। बाकी के 2 लोग दरवाजे के बाहर खड़े होकर पहरेदारी कर रहे थे और अपना चेहरा उन लोगों ने काले कपड़े से ढक रखा था। माथे पर लाल चंदन का टीका लगा रहा था। उनमें से एक व्यक्ति जो अच्छी खासी कदकाठी का था, वह शायद उनका मुखिया था। वह अपने हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोला, प्रणाम शास्त्री महाराज, हम सब यहाँ किसी तरह का खून खराबा करने नहीं आए हैं, तो आप लोग पहले तो अपने हथियार इधर हमारे सामने रख दो और गहना जेवर तो हम खोज ही लेंगे। ताली कुंजी हमारे हवाले कर दो। रात के अंधियारे में उसकी आवाज गूंज रही थी। किसी तरह की होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं शास्त्री जी, तुम्हारे घर में तुम्हारी विद्या से कमाया हुआ ईमानदारी का पैसा है, लेकिन हम आज तुम्हारे गांव में डकैती करने आए हैं, इसलिए गांव भर का सोना चांदी हीरे जवाहरत लेकर ही जाएंगे। तब यह डाकुओं का सरदार यह सब बोल रहा था। तब तक चुपके से अंदर से बाहर आती सुलोचना पर पंडित जी की नजर पड़ी। सुलोचना ने एक बड़ी सी पीतल की परात में आग तपाने वाली अंगीठी से जलते हुए कोयले, जो अब अंगारों में बदल चुके थे, निकाल कर रखे हुए थे। वह उन डाकुओं पर जो परात के जलते हुए अंगारे उड़ेल देने की पूरी तरह तैयारी लग रही थी। उसने अपने चेहरे को सारे दिन से पहनी हुई लाल चुन्नी से ढक रखा था। उसकी आंखें भी जलती हुई अंगार लग रही थी। आंखों और हाव भाव से पूरी तरह रंगचंडी का रूप धारण कर रखा था। उसको इस रूप में देखकर बड़े शास्त्री जी और छोटे शास्त्री जी हैरान रह गए। डाकुओं का सरदार सबके ऊपर बंदूक ताने खड़ा था, लेकिन अचानक सुलोचना की इस हरकत से उसका ध्यान भंग हो गया। तब तक उन डाकुओं में से एक डाकू बड़े और छोटे शास्त्री जी के हाथ पीछे की ओर एक मोटी रस्सी से बांधने लगा था। बड़े शास्त्री जी, जो डाकू की क्रूरता के विषय में अच्छी तरह से जानते थे, वे अपने परिवार से बहुत प्रेम करते थे, सीधे साधे व्यक्ति वे। वह खून खराबा नहीं चाहते थे। जैसे ही सुलोचना उन पर अंगारे फेंक देने की कोशिश कर रही थी, बड़े शास्त्री जी ने सुलोचना को रोक दिया। वह अपनी धीर गंभीर आवाज में कहने लगे, बहू, हम सब जीवित रहे तो और धन दौलत गहना जेवर बना लेंगे, लेकिन यह पाप तुम ना करो। छोड़ दो इनको। यह लोग सिर्फ धन दौलत गहना जेवर लूटने के लिए आए हैं। जब वह सुलोचना से यह सब कह रहे थे, जो व्यक्ति फुर्ती से जो कसकर उन लोगों के हाथों में रस्सी बांध रहा था, वह उसी प्रकार बांधता रहा। उसके ऊपर ना तो सुलोचना की हरकत का असर हुआ और न ही बड़े शास्त्री जी के कहने की ओर उसका ध्यान गया। वह उसी प्रकार पूरे ध्यान से जो अपने काम को अंजाम दे रहा था। उनके कुर्ते की जेब से चाबी निकालकर हवा में वह लहराने लगा और छोटे शास्त्री जी की बंदूक छीनकर वह उनके ऊपर निशाना साधने लगा। यह देखकर सुलोचना ने आग वाली परात उनकी ओर उछाल दी। अंधेरे में बंदूक से एक गोली चल गई और पेड़ पर बसेरा डालकर बैठे हुए पंछी चीखने पुकारने लगे, पंख फड़फड़ाने लगे। उनके डाकुओं के सरदार से दरवाजे के बाहर जो डाकू पहरेदारी कर रहे थे, उन लोगों ने अपनी भाषा में कुछ पूछा। आई कि जाई, ना जाने ये कौन से कोड वर्ड थे। अंदर से जवाब भी डाकुओं ने उसी भाषा में दिया, जाई जाई। बहरहाल सुलोचना ने अपने काम को बखूबी अंजाम दे दिया था, लेकिन उसके पांव से गाढ़े लाल रंग की रक्त की धारा बह निकली और जिस डाकू पर अंगार की परात के जलते हुए कोयले गिरे थे, आकर वह जमीन पर बुरी तरह तड़प रहा था। सुलोचना का बदहवास होता चेहरा देखकर छोटे शास्त्री घबरा गए। इस बीच वह कोशिश करके अपने हाथ की रस्सी का बंधन खोल चुके थे। अब अंधेरे और हड़बड़ाहट में उनके साथ एक अच्छी बात हुई कि उनके हाथ बंदूक लग गई और जाई जाई कहने वाले डाकू पर निशाना साधकर उन्होंने गोली चलाई। ऐसे कोई निशानेबाज तो वो थे नहीं, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा के लिए घर में बंदूक रखी थी। गोली उस डाकू के लगी तो जरूर, लेकिन कहाँ यह पता नहीं चला। लेकिन उसके शरीर से भी धार जमीन पर खून की बहने लगी। शायद उनके साथ भगवान भी थे। सारे डाकू सब कुछ छोड़कर भाग खड़े हुए। घोड़ों की टापों की आवाज गांव से दूर बाहर जाती हुई सुनाई दे रही थी। वे सब अपने घायल साथियों को किसी तरह घसीटकर जो अपने साथ घोड़ों पर लाद कर लेकर चले गए। अब तक सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। रात बहुत गहरी थी।
गोलियों की आवाज सुनकर अंदर से तुलसा देवी, सब बच्चियां बाहर निकल आईं। सुलोचना दर्द से कराह रही थी। उसकी वीरता के चर्चे तो गांव का हर एक व्यक्ति कर रहा था, लेकिन सुलोचना बेहद तकलीफ में थी। अपनी जान की बाजी लगा देने का यह परिणाम मिला कि रक्त की बहती धारा देखकर सबके होश उड़ गए। सुलोचना की जांघ में गोली धंस गई थी और लगातार बहते रक्त की वजह से वह बेसुध हो रही थी। गांव में उस समय अच्छे डॉक्टर वैद्य की बहुत कमी थी। स्थिति तो बहुत भयानक थी। सोचकर ही घबराहट में तुलसा देवी दहाड़े मारकर रोने लगी। पास के गांव में वैद्य जी को खबर मिली। वह भी जल्दी जल्दी दौड़े चले आए। अब सुलोचना को प्रसव पीड़ा होनी भी आरंभ हो गई थी। उसको दलान के पास बने छोटे वाले साफ सुथरे कमरे में लेटा दिया गया। डाकू लोगों के आकर वापस लौट जाने पर भी लोग दहशत में थे। डर, खौफ और धन संपत्ति लुट जाने के कारण वो रोने चिल्लाने और विलाप करने के कारण पूरे गांव में कोहराम जैसा मचा हुआ था। तभी बंद और मूंदती आंखों के बीच हाथ में दबी हुई पर्ची सुलोचना ने छोटे शास्त्री जी के हाथ में थमाई तो राजेंद्र शास्त्री जी को ऐसा लगा कि सुलोचना निश्चिंत सी हो गई है। वह भगवान की लीला कुछ समझ नहीं पाए और ना ही कुछ उनकी समझ में आया और उन्होंने तुरंत ही सुलोचना की पकड़ाई हुई पर्ची पढ़ी। वह तो बच्चों और तुलसा देवी को संभालने में लगे हुए थे। पर्ची उन्होंने अपने कुर्ते की जेब के हवाले की और एक कोने में पथराई आंखों के साथ जो स्थिर बैठे बड़े शास्त्री जी को पीने के लिए पानी दिया। सुलोचना की गिरती हुई हालत को देखकर गांव में किसी ने रामलाल की बहू जमुनिया दाई को बुला दिया था। जमुनिया दाई के लिए जो मशहूर थी, उसका यही काम था। चाहे कितनी भी खराब हालत में माँ की हो, लेकिन वह प्रसव के दौरान माँ की आखिरी सांस भी हो तब भी वह अच्छी तरह से अपना काम करती थी, क्योंकि वह प्रसव कराने के लिए जो बहू थी उसका नाम था कि बच्चे को अच्छी तरह से जीता जागता देखकर ही माँ अपनी आंखें बंद करती थी। तुलसा देवी तो अब अपनी सुध-बुध भूल चुकी थी। सुजाता के लिए यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। अटक अटक कर चलती सांसों वाली उसकी माँ अभी उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। सारे दिन वह उसकी होने वाली रोके की रस्म के लिए चक्कर घिन्नी की तरह नाच नाच कर एक एक अपनी पसंद की चीज सामान इकट्ठा करती रही थी। जमुनिया दाई कभी गर्म पानी मंगवाती तो कभी कंबल तो कभी पुरानी सूती साड़ी। वह तो अच्छा हुआ कि इसी काम के लिए एक छोटे संदूक में तुलसा देवी ने सब सामान ठीक ठाक से इकट्ठा करके रख दिया था। जब सुजाता और अवनी ने अपनी दादी से कहा कि दाई यह सब मांग रही है, तो जैसे वह कुछ होश में आई, तब उन्होंने दाई के पास जाकर वह सब सामान दिया। तब सुलोचना की देखभाल में लग गई और भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे सब कि किसी भी तरह रात ठीक ठाक से कट जाए और सवेरे तड़के वे लोग नजदीक के शहर जाकर सुलोचना का अच्छे से इलाज करवा लेंगे, क्योंकि सुलोचना के शरीर से गोली बाहर निकालना बहुत जरूरी था। सुलोचना जिस कमरे में थी उस कमरे की ठंडक को कम करने के लिए कमरे के कोने में अंगीठी जल रही थी, जिसके ऊपर एक बड़ी सी परात में पानी चढ़ा हुआ था। उसमें नीम की पत्तियां पड़ी हुई थी। सुलोचना को जहां पर गोली लगी थी उस जगह के ऊपर की ओर पुरानी सूती साड़ी को कसकर पट्टी की तरह बांध दिया गया था और घाव की भी साफ सफाई रुई की मोटी परत लगाकर जो पट्टी बांधी थी। घाव से खून लगातार रिस रहा था। बार बार घाव पर पट्टी खून से भीग जाती थी। तुलसा देवी जब भी रक्त से भीगी हुई पट्टी देखती तो अपने होश खोने लगती थी। सुलोचना को जब दर्द की लहर उठती तब चेतना आती और वह होठों पर जीभ फेरती। तब बगल में बैठी रोती हुई सुजाता अपनी माँ के होठों और जीभ पर शुद्ध शहद की बूंद टपका देती, कभी तुलसा के पत्तों का रस टपका देती। उस कमरे के बाहर आंगन में जहाँ यह सब घटित हुआ था, वहाँ पर बेहद दुख और चिंतित भाव में डूबे हुए जो राजेंद्र शास्त्री जी टहल रहे थे। हालांकि उस समय आसमान में घना अंधकार छाया हुआ था, लेकिन तुलसी चौरे पर सारी रात लड़खड़ाती हुई लो के साथ जलने वाले दीपक की धीमी जो उजाले में पूरे आंगन को हल्के प्रकाश से प्रकाशित कर रहा था। बड़े शास्त्री जी पूजा घर में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने में लगे थे और दाई अपनी कोशिशों में लगी हुई थी।
तुलसा देवी उस कमरे से रसोई घर तक जरूरी सामान को लाने लेवाने में और आवाजाही कर रही थी। सुजाता अपनी माँ के सिराने बैठी हुई थी। अवनी और ललिता रसोई घर का काम संभाल रही थी। सारे दिन कूद फांद करने वाली छोटी गौरी उस समय बहुत गहरी नींद में सोते हुए शायद कोई सपना देख रही थी। तरह तरह की भाव भंगिमाएं बार बार उसके चेहरे पर बन बिगड़ रही थी। गांव की महिलाएं कमरे से लगे दालान में बिछी हुई ऊनी दरी पर ओढ़ने के लिए मोटी ऊनी लोई लेकर बैठी हुई थी। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। पूरब दिशा की ओर हल्का उजास खिलने लगा था। अभी अभी सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हुए थे। प्रातःकालीन ठंडी मंद बयार पक्षियों का कलर भी आज के गंभीर वातावरण की गंभीरता को कम करने के स्थान पर और जो बढ़ा रहा था। सुलोचना के करहाने की आवाज सुनकर सुजाता ने कंबल सरकाकर अपनी माँ का घाव देखा, जिसकी पट्टी गहरे लाल रंग के खून से भीग गई थी। वह उसे बदलने का जो उपक्रम करने लगी, तभी दाई ने जो सुलोचना के कान के पास अनुनय भरे भीगे स्वर में कहा, बेटा तू अपनी कोख में पल रहे अजन्मे बच्चे की भी माँ है। एक बार कसकर जोर लगा ले ताकि कोई बात बिगड़ ना जाए। सुलोचना ने बंद आंखों की पुतलियों में हरकत हुई, मानो उसने दाई की बात सुनकर प्रतिक्रिया व्यक्त की हो। तभी पीले केसरिया रंग वाले आकाश में सूर्य नारायण के दर्शन हुए और साथ ही नवजात शिशु का रोने रुदन जो गूंज उठा। और एक बार फिर से सुलोचना ने जोर लगाया। फिर अपेक्षाकृत कुछ कमजोर आवाज में एक और नवजात शिशु का रुदन गूंज उठा। सुलोचना निढाल होकर शांत हो गई थी, जैसे अपना पूरा साहस बटोरकर कोई बहुत बड़ा काम करके अब निश्चिंत हो गई हो। जमुनिया दाई और तुलसा देवी दोनों के हाथों में अभी अभी जन्मे 2 शिशु अपने पूरे जोर से रो रहे थे और मानो घोषणा कर रहे थे कि भोर की पहली किरण के साथ ही वे लोग भी इस दुनिया में आ गए हैं। शिशुओं का रोना सुनकर छोटे शास्त्री यानी राजेंद्र शास्त्री जी अपनी माँ को आवाज देते हुए उस कमरे के अंदर जाने के लिए बढ़े कि कमरे के बाहर निकलकर आ रही बदहवास सी सुजाता रोती हुई उसके हाथ को पकड़कर अंदर की ओर खींचती हुई बोली, बापू माँ बहुत शांति से सो गई है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तब तक जमुनिया दाई दोनों बच्चों की साफ सफाई कर रही थी। अंदर से तुलसा देवी ने कहा जो खुशी होकर शास्त्री जी को सूचना दी कि राजू मैं आपकी बात जुड़वा बच्चों की दादी बन गई हूँ। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, मैं तो अब चैन से बैकुंठ धाम जा पाऊंगी। तब तक आंगन में बैठी हुई महिलाओं में सुलोचना की हालत को लेकर खुसर फुसर शुरू हो गई। सब उठकर दलान में कमरे के दरवाजे पर इकट्ठी होने लगी। छोटे शास्त्री जी बस सुजाता का कहा हुआ सुनाई पड़ रहा था, बाकी वह आसपास चल रही गतिविधियों को पूरी तरह अभिनय हाथ खींचती हुई सुजाता के साथ अंदर कमरे में चलते गए, जहां सुलोचना अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। शास्त्री जी ने तुरंत सुलोचना की नब्ज टटोल कर देखी। कलाई से दूर कोहनी के सीधी ओर बहुत ही हल्की गति से धुप धुप करती नब्ज चल रही थी। शायद 1 मिनट में 10 बार भी नहीं। अभी वे नब्ज देख ही रहे थे कि उनके देखते देखते नब्ज की गति मंद होते होते जा रही थी। फिर वे हथेलियों से पीछे अपना मुंह छुपाकर रो पड़े। तब तक सुलोचना को शहर ले जाने के लिए वैद्य जी गांव के लोगों के साथ एक कार की व्यवस्था करके ले आए। वैद्य जी ने शास्त्री जी का हाल देखा तो आगे बढ़कर स्वयं सुलोचना का निरीक्षण करने लगे, लेकिन जो नहीं होना था वह अब हो चुका था। सुलोचना अपनी भरी पूरी गृहस्थी छोड़कर और दूध मुहे बच्चों का मुंह देखे बिना परमात्मा में विलीन हो चुकी थी। जो अब भी घटित हुआ वह बहुत ही दुखद था। कुछ कहने सुनने को अब कुछ नहीं बचा था। सुलोचना अपने पूरे साज श्रृंगार के साथ रोते बिलखते परिवार को छोड़कर चली गई। पीछे सब कुछ आधा अधूरा शेष रह गया था। छोटे शास्त्री राजेंद्र शास्त्री जी ने बैठक में अपना बसेरा डाल लिया था। घर के अंदर लगभग आना उन्होंने छोड़ दिया था। जैसे सब बच्चों के नाम बड़े शास्त्री जी और तुलसा देवी ने रखे थे, इन दोनों जुड़वा भाई बहन का नाम भी रतन और रत्ना नारायण शास्त्री ने रख दिए थे। अभी सुलोचना को गए 6 माह भी नहीं हुए थे कि बड़े बुजुर्ग छोटे शास्त्री जी को दूसरा विवाह करने के लिए जोर डालने लगे।
वह अभी सुलोचना के दुख से उबर भी नहीं पाए थे। इसके अलावा उनको अपने बच्चों से बेहद लगाव था। इस कारण यह शंका थी, यदि जिससे वह विवाह करेंगे वह उनके बच्चों को अपने बच्चों जैसा प्यार दुलार ना दे पाई तब क्या होगा। अभी तो बच्चे अपनी माँ के जाने के दुख में हैं, फिर तो बच्चे अपने मन का दुख दर्द उनसे साझा करने से भी डरेंगे। तब बच्चे बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए दूसरा विवाह वह कतई नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया कि उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार होने पर वह घर छोड़कर चले जाएंगे और फिर कभी घर की तरफ पलट कर भी नहीं आएंगे। अचानक पहले से कुछ बड़ी लड़कियां उन नवजात भाई बहन की माँ की तरह बन गई थीं। सारी पढ़ाई लिखाई छोड़कर सबसे पहले अपनी दादी और दादा की बात सुनती और रतन और रत्ना के जिन कामों की जिम्मेदारी तुलसा देवी उनको सौंपती वे लोग उस काम को पूरा करने की पूरी कोशिश कर दी। एक दिन अचानक राजेंद्र शास्त्री जी को सुलोचना की पकड़ाई हुई पर्ची का ध्यान आ गया, क्योंकि अब बड़े शास्त्री जी अपनी पूजा पाठ में अति व्यस्त रहते थे और तुलसा देवी घर गृहस्थी के कामकाज में एक बार फिर से व्यस्त हो गई थी। अब तो उनको दम मारने की फुर्सत भी नहीं मिलती थी। सुलोचना के जाने के बाद अब उनको किसी से अपनी सेवा करवाने का अवसर भी नहीं मिल पाता था। छोटे शास्त्री जी राजेंद्र शास्त्री जी बैठक तक ही सीमित रह गए थे। वे वहीं पर लोगों की समस्याओं और ज्योतिषी समाधान उन्हें बताते हुए ज्ञान ध्यान की पुस्तकों में अपना ध्यान लगाए रखते थे। वहीं पर पड़े तखत पर दिन में सामने चौकी रखकर बैठ जाते और अपनी समस्या लेकर आने वाले लोग सामने बिछे गलीचे पर बैठा करते थे। रात में चौकी को कोने की ओर खिसका कर तखत पर वो सो जाते थे। सुलोचना को गए हुए अभी 2-3 महीने ही हुए होंगे कि सुजाता से कि होने वाले ससुराल पक्ष के लोगों की आवाजाही होने लगी। संकोचवश 2-4 बार आने पर तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वे लोग सुजाता और शेखर के विवाह की तिथि सुनिश्चित करने पर जोर डालने लगे तब बड़े शास्त्री जी ने अपनी असमर्थता जताई। इतनी जल्दी अभी वह विवाह से संबंधित कोई भी शुभ विधि संपन्न नहीं कर पाएंगे। तब वे लोग कहने लगे कि रोके की रस्म तो पूर्व निर्धारित थी। तब वे उस पूर्व निर्धारित रोके की रस्म को जल्दी से जल्दी संपन्न कर देने की मांग करने लगे। इसी प्रकार से छोटे शास्त्री जी सुलोचना की बनाई हुई रोके के सामान की लिस्ट को अपनी कॉपी पुस्तकों के पन्नों के बीच ढूंढने लगे। तभी उस दिन का घटनाक्रम उनकी आंखों के सामने नाच गया और सुलोचना की पकड़ाई हुई पर्ची पर शास्त्री जी का ध्यान चला गया। वह उसे अभी पुस्तकों के बीच में खोजने की लगे थे कि कुछ ही देर में किसी पुरानी कॉपी के फटे हुए पन्ने जैसी वह मुड़ी तुड़ी पर्ची उनके हाथ लग गई। खोलकर देखने पे पता चला वह अक्षरों को बारीक करके लिखा गया एक पत्र था, जो कि जानबूझकर बहुत छोटे अक्षरों में लिखा गया था ताकि उस कागज के टुकड़े में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लिखी जा सके। उस कागज के मुड़े तुड़े होने के कारण जगह जगह पर कुछ अक्षर मिल गए और कुछ अक्षर मिट गए थे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाकी दीदी के संबोधन से पत्र शुरू हुआ था। काफी देर तक उसे देखने के बाद यह समझ आया कि मोहन डाकू का उसकी बिछड़ी बहन के नाम पत्र था। तब तक जो शास्त्री जी की माँ तुलसा देवी भी अपने काम निपटाकर बैठक में आकर बैठ गई थी। छोटे शास्त्री जी ने अपनी माँ से उस पत्र की चर्चा कर दी। अब राजेंद्र शास्त्री जी बोले, माँ मैंने तुमको बताया था ना कि सुलोचना ने एक पर्ची पकड़ाई थी। तुलसा देवी बोली, हाँ बेटा मुझे याद है। तब जो छोटे शास्त्री वह पर्ची दिखाते हुए बोले, माँ यह वही पर्ची है। तब तुलसा जी बोली कि कहाँ मिली बेटा तुम्हें? तब छोटे शास्त्री बोले, पुस्तक में। तब तुलसा जी बोली, बेटा किसकी है, क्या लिखा है? तब राजेंद्र शास्त्री बोले, माँ दीदी का संबोधन है, भेजने वाला मोहन डाकू है। मोहन डाकू यहाँ? तुलसा जी बोली। वह बोला, हाँ माँ याद तो करती थी सुलोचना, मेरे चचेरे भाई मोहन को क्या लिखा है समझ के बता ना, पढ़ के बता। तो मोहन ने मोहना डाकू बनने की कहानी लिखी थी। तुलसा देवी उठी और बैठक के दरवाजे से बाहर निकलकर सावधानी पूर्वक चारों ओर देखती हुई बैठक के भीतर आ गई। फिर कुछ आगे बढ़कर जो उन्होंने दरवाजे की सांकल लगा दी। उनको देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वह ऐसी कोशिश
कर रही हैं कि उन लोगों की बीच की बात कोई और ना सुन पाए। तुलसी देवी अपनी बहू को याद करते हुए बोली, बेटा, मैं तो सुलोचना को देखती थी कैसे अपने भाई की याद में तड़पती थी, और वह बताया करती थी कि किस तरह से डाकू लोग उस 8 साल के मोहन को उठा कर ले गए थे। खुद को संभालते हुए बोली, चलो, मोहन तो जीवित है, लेकिन उसकी कुशल क्षेम चाहने वाली उसकी बहन चली गई। तब राजेंद्र शास्त्री बोले, माँ, उसने लिखा है कि जब मोहन को उसके घर से डाकू उठाकर ले गए थे, तब कई बरस तक उसको ना जाने कहाँ कैदियों की तरह बंद करके रखा गया था। फिर एक दिन वहां से बाहर भागकर निकले तो निकलने के चक्कर में उसकी जो एक डाकू से हाथापाई हो गई, क्योंकि मोहन वहां से किसी भी तरह भाग निकलना चाहता था। इस कारण उस झगड़े में या तो उस दिन मोहन की जान चली जाती या वह डाकू मारा जाता। वह झगड़ने लगे और गिरोह के दूसरे डाकू इन दोनों के आपस के झगड़े का मजा लेने लगे और उकसाने लगे। सब हंस हंस कर जोश दिला रहे थे। उसी में वह डाकू मोहन के हाथों मारा गया और इस हत्या के साक्षी गिरोह के सब सदस्य थे। इसलिए मोहन को डाकुओं का सरदार घोषित करके कसम दिला दी कि इस डाकुओं के पेशे में, डकैती में किसी से कोई संबंध या रिश्ता नहीं माना जाएगा। लूटपाट के लिए सब घर बराबर हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को अंजाम देने में महिलाओं और बच्चों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाने पाए, नहीं तो दोषी को जंगल में ले जाकर खत्म कर दिया जाएगा। इसी झगड़े में मोहन के हाथों वह मारा गया और तब से वह मोहन डाकू बन गया। अभी वह काली माँ का उपासक है। और माँ, राजेंद्र शास्त्री बोले, उसने एक सच्चाई और उजागर की है कि शेखर का परिवार कर्ज में डूबा हुआ है। सुजाता से शेखर के विवाह का मुख्य उद्देश्य दान दहेज का लालच है। वे लोग बेहद लालची हैं। उनका घर तक गिरवी रखा हुआ है। उनके पास ना कोई खेती बाड़ी है, ना जमीन जायदाद है। वहाँ जो सुजाता का रिश्ता करना ठीक नहीं है। अब राजेंद्र शास्त्री बोले, माँ, अब मैं बहुत असमंजस में हूँ, क्या करूँ माँ? सुजाता के ब्याह की अभी कोई रस्म नहीं हुई है, इसलिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है बेटा, तुलसी देवी बोली। उनको शेखर का जल्द से जल्द विवाह करना, मुझे नहीं लगता कि वे रोके की रस्म के लिए साल भर रुक पाएंगे। आगे भगवान की इच्छा, कहते हुए तुलसा देवी उठ खड़ी हुई और बैठक के बाहर के ओर अंदर के दोनों के दरवाजों की सांकल खोली और सावधानी पूर्वक दोनों ओर देखा और बच्चों के कमरे में आ गई। हर 2-4 रोज पर उनकी ऐसी बैठक हो जाती थी। कभी बड़े शास्त्री जी इस गोष्ठी में शामिल होते थे तो कभी नहीं होते थे, जैसे आज वे अपने किसी कार्य में व्यस्त थे। तुलसा देवी और छोटे शास्त्री जी दोनों के लिए उस पत्र पर भरोसा करके सुजाता के विवाह का रिश्ता तोड़ देना कुछ उचित नहीं लग रहा था। बड़े शास्त्री जी के बुलावे पर गांव-गांव जाकर अखंड रामचरितमानस का पाठ करते थे। इस कार्यक्रम के लिए उनकी 4-5 सदस्यों की मंडली थी। अभी 2-3 दिन में वे अपने इसी पाठ वाले कार्यक्रम के लिए पास के गांव गए हुए थे। जब से गांव में डकैती की घटना हुई थी, तब से गांव में अजीब सी शांति और डर का वातावरण रहता था। गांव के लगभग सब घरों से डाकू लोग सोना चांदी और रुपए पैसे लेकर गए थे, लेकिन शास्त्री जी के यहाँ सुलोचना की जान चली गई थी, पर धन संपदा बच गई थी। यह सब देखकर बड़े शास्त्री जी और तुलसा देवी दुखी होते रहते थे। भले ही डाकू सारी धन संपदा लेकर चले जाते, लेकिन सुलोचना की जान बच जाती। छोटे शास्त्री जी को रह रहकर यह बात याद आती थी। डाकुओं से उनकी जान बचाने के लिए सुलोचना अपनी जान पर खेल गई और डाकुओं की बंदूक से चली गोली पर उसका नाम लिखा था। वह तो सुलोचना की आग के अंगार फेंकने की हरकत से गलती से ही सही, लेकिन अब उनके बीच सुलोचना नहीं थी। वह स्वयं को दोषी मानकर तुलसा देवी से कई बार अपने मन की व्यथा कहते कहते रो पड़ते थे। तब तुलसा देवी उनको सांत्वना देते हुए कहती, बेटा, क्या पता डाकू केवल डरवाने के उद्देश्य से बंदूक तान रहे हों, लेकिन हमारी सुलोचना तो चली गई, होनी को कौन टाल सकता है। ऐसा कहकर विलाप करने लगती। दोनों माँ बेटे समान दुख के साझेदार बन जाते। चारों बहनें अपनी व्यथा आपस में बांटती। एक माँ की तरह धैर्य से सुजाता अपनी बहनों को संभालने की कोशिश करते करते कभी खुद भी दुखी होकर रोने लगती। दुख तो गहरा ही था, इस बात को कौन अस्वीकार कर सकता था। इस दुखद घटनाक्रम में से हर समय पायल की रुंझुन और खुशियों के गुनगुनाने वाले एहसास वाले घर में वीरानगी छा गई थी।
बस अब अबोध नन्हे 3-4 महीने के रतन और रत्ना कभी कभी अपनी दादी और बहनों को देखकर मुस्कुरा देते या हंस पड़ते। घर के सदस्यों को कुछ कुछ पहचानने लगे थे तो उनके साथ घर के लोग भी थोड़ा खुश हो लेते थे। बच्चों की बाल कीड़ाएं होती ही ऐसी हैं। सुजाता और अपने पूरे घटनाक्रम की साक्षी थी, इसलिए उनका मन सुलोचना की याद में अक्सर अशांत हो जाता था। वह किसी न किसी बहाने रो पड़ती थी। ललिता भी कुछ कुछ समझने लगी थी, पर गौरी कभी कभी जिद पकड़कर बैठ जाती थी। बस उसे माँ चाहिए, चाहे कहीं से भी लाओ, माँ चाहिए तो चाहिए। और सारे दिन आम के पेड़ के नीचे आंगन में भूखी प्यासी बैठी रहती थी। कभी कभार सारे दिन रोती रहती। उसकी इस आदत से तुलसा देवी बहुत ही दुखी हो जाती थी। तब पता नहीं कैसे बड़े शास्त्री जी के समझाने से वह सामान्य होती। पूरे घर में केवल अपने दादाजी के पास बैठकर उसके मन को शांति मिलती थी। वह भी खास तौर पर उसकी पसंद के बेसन के लड्डू तुलसा देवी से बनाने का आग्रह करते और वह भी प्रेम से अपने दादाजी के हाथ से खाती। ललिता की उम्र भी कम थी, लेकिन वह इतनी जिद्दी नहीं थी। वह सुजाता और अवनी की तरह शांत स्वभाव की थी। सुलोचना की याद आ जाना बिल्कुल जायज था। उसकी मृत्यु अचानक ही हुई थी और वह भी अस्वाभाविक मृत्यु थी। पूरे घर में उसकी यादें बिखरी हुई थी। हंसती खुशी होती बात और घर परिवार के काम में लगी सेवा करती सुलोचना पूजा पाठ की तैयारी करती, कभी पूजा पाठ करती। सुलोचना कहाँ और घर में कौन सी ऐसी जगह थी जो सुलोचना की यादों से वंचित थी। सुंदर चेहरे, मोहरे कद काठी के साथ हंसमुख, सुशील और सरल स्वभाव की यही सुलोचना की खासियत थी। जिस गांव में रामचरितमानस का पाठ करने के लिए शास्त्री जी गए हुए थे, वहां पर शेखर के परिवार के नजदीकी रिश्तेदार और इधर से शास्त्री जी के बचपन के मित्र मिश्रा जी भी आमंत्रित थे। तुलसा देवी और राम सेवक के बीच की बात से अभिनव शास्त्री जी उनसे बातचीत करने लगे। वह भी बहुत अंतराल के बाद मिले थे। दोनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे के विषय में जानने के लिए उत्सुक हो रहे थे। तभी शास्त्री जी ने यहाँ जो डाकुओं का धावा हुआ था उसके बाद वाले भयानक घटनाक्रम के विषय में पूछताछ करने लगे। घर के दुखद हालात और दुधमुए बच्चों के लालन पालन से संबंधित बातें भी हुई और बहुत सारी बातचीत हुई। उस बातचीत में बिना किसी पूछताछ के किए हुए शास्त्री जी को यह भी मालूम हो गया कि शर्मा जी ने शेखर का रिश्ता किसी और के यहाँ लगभग पक्का ही कर दिया है। वह जल्दी से जल्दी यह विवाह संपन्न करने के इच्छुक हैं। अब सुजाता से शेखर के रिश्ते की बात स्वयं ही समाप्त हो चुकी थी, इसलिए इस सत्य को बताने का कोई औचित्य नहीं था। सुजाता के रिश्ते की बात भी उनके यहाँ चली थी, मतलब साफ था कि उनके लिए जल्दी से जल्दी अपने बेटे का विवाह करना अधिक महत्वपूर्ण था और वे 1 वर्ष तक विवाह के लिए नहीं रुक सकते थे। साथ ही बातचीत के दौरान उन्हें यह एक और महत्वपूर्ण सलाह दी कि शास्त्री जी कुछ समय के लिए उत्तराखंड में अपने पुश्तैनी आवास में रहने का मन बनाएं। शायद वहां जाने पर परिवार को कुछ सकारात्मक बदलाव महसूस हो। शास्त्री जी को मिश्रा जी की बात पसंद आई, सो उन्होंने घर वापस लौटकर आते ही तुलसा देवी और पंडित जो राजेंद्र शास्त्री के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही यह सूचना दी कि शर्मा जी शेखर का विवाह जल्द से जल्द करने के इच्छुक हैं और हम लोगों को सुजाता का विवाह 1 साल के बाद ही करना उचित लग रहा है। यदि उचित लगे तो अब शेखर से सुजाता के विवाह की चर्चा को विराम दे दिया जाए। उत्तराखंड जाने के निर्णय के विषय में भी चर्चा हुई। उत्तराखंड जाने का प्रस्ताव सबको पसंद आ गया, क्योंकि उनके गांव में इतनी बड़ी डकैती की घटना हुई थी। उस हिसाब से पुलिस छानबीन तो बिल्कुल ना के बराबर करती थी। और सुलोचना को जिस डाकू की बंदूक की गोली लगी थी और उसकी तड़प तड़प कर जान चली गई थी, उसके लिए कोई सुनवाई ही नहीं, चाहे उसने जानते बूझते चलाई या गलती से चली। छानबीन तो होनी चाहिए थी ना। पूरे गांव के लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवा बैठे थे, लेकिन कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई थी, मानो उनकी तकलीफ से किसी को कोई सरोकार नहीं था। उस गांव के क्या आसपास के गांव वाले भी डर में जी रहे थे। सब गांव वालों का मन तो दुखी हो चुका था, पर वहां पर अब कोई रहना भी नहीं चाह रहा था। गांव से पलायन होना तो शुरू ही हो चुका था। बस बात यह थी कि बच्चों के स्कूल से स्थानांतरण पत्र लेना और वहां जाकर स्कूल में प्रवेश लेना, दोनों कार्य कठिन लग रहे थे। अब राजेंद्र शास्त्री जी सुलोचना की यादों के साथ इसी घर में रहना चाहते थे, लेकिन पंडित जी
जो राजवीर शास्त्री और तुलसा देवी ने दुनिया देखी थी। वे समझ रहे थे कि सुलोचना की मृत्यु से जो राजेंद्र शास्त्री अत्यधिक दुखी है और उस दुख को कुछ कम करने के लिए शायद यह बदलाव उनके लिए बहुत जरूरी है। अपने बेटे को बैरागी बनते देखकर वे लोग स्वयं दुख के सागर में डूबते जा रहे थे। सुजाता और अवनी भी अपनी मां की यादों में खोई हुई वीरभूमि से बाहर तो कदम रखना नहीं चाहती थी, लेकिन ऐसे दुख भरे माहौल से बाहर निकलना तो उनके लिए भी जरूरी था। कहते हैं जब जिस जगह पर जितने दिन रहना भाग्य में लिखा होता है, उतने दिन से अधिक एक दिन भी कोई नहीं रह सकता। सब तरफ से अच्छी तरह से सोच विचार करके शुरू में 1 या 2 महीने उत्तराखंड के हरिद्वार में रहने की तैयारी करके सब लोगों ने जाने का कार्यक्रम निश्चित किया। वहां हरिद्वार पहुंचकर वर्षों के बाद बंद पड़े घर के क्या हालात होंगे, वहां की साफ सफाई और रखरखाव भी कहाँ हुआ था। रखरखाव और साफ सफाई करने के लिए जब वहां से इधर आ रहे हैं तब भी किसी से नहीं कहकर आए थे। वे तो इधर से शास्त्री जी के रामचरितमानस के पाठ के लिए बार बार बुलावा आता था और उनकी मंडली सहित अधिकतर इधर ही रहने को हो जाता था। धीरे धीरे उधर ही मन रमने लग गया था। एक बार जो परिवार सहित आए, खुशहाली थी तो बस यहीं बस गए।